अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में स्टडी करेंगे अबाउट सॉल्यूशंस टाइप ऑफ सॉल्यूशन किस तरह का होता है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, डाइल्यूट, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस, इसके अलावा सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ये सारे क्या होते हैं आज के इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल the definition of solution. A solution may be defined as mixture of two or more components that form a single phase which is homogeneous down to the molecular level. Basically जो solution होता है वो आपके पास mixture होता है two components का। आपको बताया था मैंने कि होमोजीनियस क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस क्या होते हैं। जिनकी सेम कंपोजिशन होती है उनको हम होमोजीनियस कहते हैं और जिनकी डिफरेंट होती है उनको हेट्रोजीनियस कहते हैं। तो बेसिकली जो आपकी बुक में डेफिनेशन है वो है अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। जो सॉल्यूशन होता है आपके पास वो आपके पास मिक्सचर होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक गिलास में पानी लें, उसमें आप एक दो चाय के चम्मच जो है वो चीनी ऐड कर दें तो वो आपके पास एक सॉल्यूशन बन जाएगा। इसी तरह अगर आप पानी लें गिलास में और उसमें आप एक टेबल स्पून जो है वो नमक ऐड कर दो तो वो आपके पास वो भी सॉल्यूशन बन जाएगा। तो नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन आती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। जो सॉल्यूट होता है आपके पास वो होता है जो लेसर क्वांटिटी में होता है। जैसे आपने सॉल्यूशन बनाया किसका, वाटर और शुगर का, तो वो जो उसमें लेसर क्वांटिटी में है। फॉर एग्जांपल आपने चीनी ली 2 चाय के चम्मच, तो उसमें सॉल्यूट जो होगा वो शुगर होगा और सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट वाटर होगा। वाटर इज़ बेसिकली द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि ऑलमोस्ट 80% जो हैं चीज़ें वो वाटर के अंदर डिज़ॉल्व हो जाती हैं, इसलिए हम वाटर को एज आ यूनिवर्सल सॉल्वेंट लेते हैं। तो अब आपको इसकी समझ आ जानी चाहिए कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्यूट इज़ बेसिकली जो आपके पास सॉल्यूशन है उसमें लेसर क्वांटिटी में जो चीज़ होगी उसको हम सॉल्यूट कहेंगे और जो लार्जर क्वांटिटी में होगी उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। देन आपके पास डेफिनेशन है सॉल्यूशन की। आप कोई भी डेफिनेशन बुक से या जो भी आपको इजी लगती है वो याद कर सकते हैं। सॉल्यूट इज बेसिकली सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन। सॉल्यूट वो चीज़ होती है जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है। एंड सॉल्वेंट द सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट इज डिसॉल्व। वो सब्सटेंस होता है जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। आपके पास ये है, फॉर एग्जांपल आपने बीकर में पानी लिया या कोई भी आपने सॉल्यूशन, आपने कोई भी लिक्विड ले लिया, उसमें आपने सॉल्यूट जो है, ये आपके पास जो चीज़ अंदर आपको नज़र आ रही है ये सॉल्वेंट है और ये जो है ये सॉल्यूट है। जब आपने इसको इसमें ऐड किया तो ये आपके पास क्या चीज़ बन गई, सॉल्यूशन बन गई। फॉर एग्जांपल अगर आप स्पीकर में पानी लें, इसमें यहाँ भी अगर आपके पास ये शुगर है या साल्ट है तो आप इसमें ऐड कर दें तो ये आपके पास शुगर और पानी का सॉल्यूशन बन जाएगा या साल्ट और पानी का सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है। देन द नेक्स्ट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक बात आपने याद रखनी है कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं उसमें आप एट अ गिवन टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल एट रूम टेम्परेचर एट 25 डिग्री सेल्सियस, आपने क्या करना है कि आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर लेना है गिलास में। आपने उसमें जो है चाय के चम्मच ऐड करते जाना है, क्या चीज़, शुगर भी आप ऐड कर सकते हैं, नमक भी आप ऐड कर सकते हैं। उसको आप शेक करते जाएं तो वो डिज़ॉल्व होते चले जाएंगे। लेकिन एक ऐसी लिमिट आएगी जिसके ऊपर आप, मतलब आपने पहले 2 चम्मच डाले उसमें तो वो डिज़ॉल्व हो गया, फिर आपने 2 चम्मच डाले फिर वो भी डिज़ॉल्व हो गया, आपने फिर अगेन डाले वो भी डिज़ॉल्व हो गया। लेकिन एक ऐसी स्टेज आएगी जिसके ऊपर
अगर आप डिज़ोल्व करेंगे तो डिज़ोल्व नहीं होगा बल्कि नीचे वो बैठ जाएगा, ठीक है, सेटल डाउन हो जाएगा। वो वाली कंडीशन जिसके ऊपर वो डिज़ोल्व हो जाए और नो मोर सॉल्यूट डिज़ोल्व, मतलब आप ऐड करें तो वो उसमें डिज़ोल्व ना हो एट गिवन टेम्परेचर, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं उसमें अगर आप 2 चम्मच डालें वो डिज़ोल्व हो गया, 2 अगेन आपने डाले वो भी डिज़ोल्व हो गया, लेकिन अभी भी उसमें कैपेसिटी है कि वो डिज़ोल्व हो जाए। उसमें मेरी बात सुनी, आप दोबारा से इसको अगेन मैं रिवाइज करता हूँ कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें आपने बीकर में पानी लिया या गिलास में पानी लिया 100 सेंटीमीटर क्यूब या 1 लीटर कह लें, आप उसके अंदर चीनी या नमक ऐड करते गए, एक ऐसी लिमिट आएगी जिसके ऊपर आप जो है मज़ीद चीनी या नमक डिज़ोल्व नहीं होगा बल्कि वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। उस स्टेज को हम क्या कहेंगे, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपने टेम्परेचर सेम रखना है, मतलब नीचे से आपने हीट नहीं देनी। और आपके पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें आपने 2 चम्मच डाले फिर 2 चम्मच डाले, लेकिन अभी भी आप उसमें डालें तो वो उसमें डिज़ोल्व हो जाए, मतलब वो नीचे ना बैठे। आपने टेम्परेचर वही रखना है, आप उसमें ऐड करते गए, लेकिन उसके पास अगर कैपेसिटी है कि अगर आप 2-3 चम्मच और भी डालेंगे तो उसमें डिज़ोल्व हो जाए, तो उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब फुल डिज़ोल्व हो जाए, नीचे थोड़ा सा बैठ जाए तो उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और डिज़ोल्व करते जाएं वो होता जाए, लेकिन आप थोड़ी सी कैपेसिटी हो कि मतलब आप थोड़ा सा और भी डालें तो वो डिज़ोल्व हो जाए, तो उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आपने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में कंसेप्ट देखना है। ये क्या होता है, बिकम्स अनस्टेबल क्रिस्टल फॉर्म्स। जब आप ऐड करते गए तो एक ऐसी लिमिट आई जिसके ऊपर वो मज़ीद डिज़ोल्व नहीं होगा, उस स्टेज को हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अगर आप उसको मज़ीद हीट अप्लाई करें तो उसकी कैपेसिटी जो है डिज़ोल्व करने की सॉल्वेंट की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब आपने ऐड सैचुरेटेड सॉल्यूशन तक आप ऐड करते गए लेकिन वो डिज़ोल्व होता चला गया, लेकिन एक ऐसी कंडीशन आई जहाँ पे वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा था, तो आपने क्या किया, उसको हीट अप्लाई की। जैसे ही वो गर्म होगा उसमें मज़ीद कैपेसिटी बन जाएगी कि वो उसमें डिज़ोल्व हो जाए। मतलब जब आप हीट अप्लाई करेंगे उससे उसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और एक और बात आपने याद रखनी है कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस हैं उसमें जो है वो इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। इक्विलिब्रियम किसके दरमियान, जो सॉल्यूट आप ऐड करते गए उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान क्या हो जाएगी, मतलब यहाँ से आपने इसमें ऐड की तो ये ऊपर आपके पास ये अनडिज़ोल्व है, मतलब अभी तक डिज़ोल्व नहीं हुआ। जैसे ही आपने इसमें ऐड किया तो वो डिज़ोल्व हो गया, तो नीचे जो है ये आपके पास क्रिस्टल फॉर्म में नीचे रह जाएंगे, ये डिज़ोल्व होते जाएंगे, जो उसमें से ऊपर वाले हैं वो नीचे बैठते जाएंगे। मतलब इनके दरमियान क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा। इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि यहाँ से क्या होगा कि ये वाले जो नीचे हैं, अगर आप ये वाले डिज़ोल्व होते जाएंगे और इसमें जो डिज़ोल्व हैं सॉल्यूट के पार्टिकल्स वो क्या होते जाएंगे, अनडिज़ोल्व होते जाएंगे। देन ये आपको एक और एग्जांपल है सॉल्यूशन की। ये आपके पास सॉल्वेंट है, कोई भी आपने उसमें सॉल्यूट ऐड किया तो वो क्या होगा कि वो ऐड करने से वो डिज़ोल्व होता जाएगा। फिर एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें वो नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो डिज़ोल्व हैं और अनडिज़ोल्व, ये जो नीचे बैठा है बॉटल सेटल डाउन हो गया है बॉटम में, ये डिज़ोल्व और अनडिज़ोल्व, ये जब दोनों एक दूसरे में इक्विलिब्रियम आ जाएंगे उसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन बेसिकली वो सॉल्यूशन होता है अ सॉल्यूशन इन विच वाटर इज द सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी सॉल्यूशन बनाया जिसमें आपने
गिलास में या बीकर में वाटर लिया, उसमें आपने कोई भी सोल्यूट ऐड किया, इसमें सोल्यूट का कोई जो है वो ये नहीं है कि आपने ये ऐड करेंगे तो आपका सोल्यूशन बनेगा, बल्कि नहीं, कंडीशन ये है कि अगर आपके पास जो सॉल्वेंट है वो क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। ऐसे तमाम सॉल्यूशंस जिसमें वाटर एक्ट करेगा एज अ सॉल्वेंट, मतलब वो लार्जर क्वांटिटी में होगा, सोल्यूट उसमें डिजॉल्व होगा, तो वो जो सोल्यूशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, एक्वस सोल्यूशन। देन होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, इन दिस काइंड ऑफ मिक्सचर यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश द कंपोनेंट्स। इस किस्म के जो मिक्सचर होते हैं आप उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कंपोनेंट्स के दरमियान। जैसे अगर आप कॉफ़ी बनाएं तो उसमें चीनी वगैरह ऐड करें और टी बैग वगैरह रखें तो वो डिज़ॉल्व हो जाएंगे, लेकिन आप उनमें कंपोनेंट्स जब वो डिज़ॉल्व हो जाएंगे तो आप कंपोनेंट्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकेंगे। जैसे अब अगर आपने मिल्क शेक बनाया, मिल्क शेक में चीनी जो थी वो डिज़ॉल्व हो गई, उसके बाद जो अमचूरी आपने डाली, मिल्क डाला, तो वो सारे डिज़ॉल्व हो गए, आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं होमोजेनियस मिक्सचर की जो आपने सर्च करनी है। देन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, बेसिकली जो अभी पास सॉल्यूशन की टाइप्स हैं वो हैं 9 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। गैस इन गैस, मतलब जिसमें जो सोल्यूट है जो लेसर क्वांटिटी में होगा उसको हम सोल्यूट कहेंगे, जो लार्जर क्वांटिटी में होगा उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। तो फर्स्ट जो आपके पास एग्जांपल है वो है गैस इन गैस, जिसमें गैस सोल्यूट हो और गैस ही सॉल्वेंट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन। कोई भी गैसेस हैं जिसमें ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, जितनी भी गैसेस, मतलब ऑक्सीजन अगर क्वांटिटी ज़्यादा क्वांटिटी में है तो वो एक्ट करेगा एज अ सॉल्वेंट। अगर उसमें नाइट्रोजन आपने ऐड कर दी, मतलब उसका सोल्यूशन होगा, तो सोल्यूट उसमें एक्ट करेगा एज अ नाइट्रोजन। अगर कम क्वांटिटी में है तो नाइट्रोजन वो किसमें, उसमें ऑक्सीजन जो है वो सॉल्वेंट होगा, तो वो जो सोल्यूशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसकी एग्जांपल क्या है, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मिक्सचर होगा, मतलब उसमें बहुत सी गैसेस होंगी, सॉल्वेंट जो होगा उसमें ऑक्सीजन होगी, ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस, ठीक है, मतलब उसमें नाइट्रोजन गैसेस है। अगर नाइट्रोजन गैसेस ज़्यादा होंगी तो नाइट्रोजन एक्ट करेगा एज अ सॉल्वेंट, और ऑक्सीजन कम होगी तो एक्ट करेगा एज अ सोल्यूट। देन लिक्विड इन गैस, जिसमें लिक्विड क्या हो, सोल्यूट हो, मतलब कम क्वांटिटी में हो, और गैस ज़्यादा क्वांटिटी में हो, लार्जर क्वांटिटी में हो, तो उसकी एग्जांपल क्या होगी, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। क्लोरोफॉर्म क्या है, लिक्विड है, अगर आप उसको नाइट्रोजन गैसेस के साथ मिक्स कर दें तो वो आपके पास जो सोल्यूशन होगा वो लिक्विड इन गैस, मतलब लिक्विड कम क्वांटिटी में होगी, गैस ज़्यादा है। आपके पास क्लोरोफॉर्म थोड़ी क्वांटिटी में होगा क्योंकि वो लिक्विड है, और गैस नाइट्रोजन गैस ज़्यादा होगी, तो ये आपके पास जो सोल्यूशन होगा वो लिक्विड इन गैस होगा। उसके बाद है सॉलिड इन गैस, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। ये जो कैम्फर है ये क्या है, सॉलिड है, नाइट्रोजन गैस में जब हम इसको डिज़ोल्व करवाएंगे तो ये आपके पास कौन सा सोल्यूशन होगा, सॉलिड इन गैस। इसी तरह गैस इन लिक्विड, मतलब लिक्विड में अगर आप थोड़ी सी गैस ऐड कर दें, डिज़ोल्व करवा दें, तो वो आपके पास होगा कौन सी टाइप, गैस इन लिक्विड। ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर, वाटर इसमें लिक्विड है, ये एक्ट करेगा एज अ सॉल्वेंट, और ऑक्सीजन जो है वो क्या है, ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर, ये किसकी एग्जांपल है, गैस इन लिक्विड की। इसी तरह लिक्विड इन लिक्विड की क्या है, इथेनॉल, इथेनॉल भी लिक्विड है, इथेनॉल थोड़ी कम क्वांटिटी में होगा, स्मॉलर क्वांटिटी में, इसलिए एक्ट करेगा एज अ सोल्यूट, और वाटर एक्ट करेगा एज अ सॉल्वेंट। इसी तरह सॉलिड, इसमें दोनों क्या होंगे, लिक्विड होंगे, सॉलिड इन लिक्विड। अब जो ग्लूकोज है वो सॉलिड है, वो अगर हम डिज़ोल्व करवाएं किस में, वाटर में, वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और जो ग्लूकोज है वो सॉलिड फॉर्म में। तो सॉलिड इन लिक्विड की एग्जांपल क्या है,
ग्लूकोज डिजॉल्व्ड इन वाटर। इसी तरह नेक्स्ट जो आपके पास है गैस इन सॉलिड, मतलब थोड़ी सी गैस हो एक्ट करेगा सॉल्यूट और सॉलिड जो है वो ज़्यादा हो तो उसकी क्या एग्जांपल होगी, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पलाडियम। पलाडियम जो क्या है वो सॉलिड है, अगर आप उसके ऊपर उसमें जो है वो सॉल्यूशन बना दें हाइड्रोजन का पलाडियम के साथ तो वो हो जाएगा गैस इन सॉलिड। इसी तरह लिक्विड इन सॉलिड में अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, जो मरकरी है वो एक्ट करता है एज अ लिक्विड और सोडियम एक्ट एज अ सॉलिड, तो ये उसकी क्या होगी, लिक्विड इन सॉलिड की होगी, मतलब इसमें मरकरी एक्ट करेगा एज अ सॉल्यूट और सोडियम एक्ट करेगा एज अ सॉल्वेंट। देन सॉलिड इन सॉलिड, मतलब दोनों चीज़ों क्या होंगी, सॉलिड होंगी, तो कॉपर भी सॉलिड है डिजॉल्व्ड इन गोल्ड। उम्मीद करता हूँ आपको इसका अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ये आपने एग्जांपल्स याद रखनी है। ये जो बोर्ड के पेपर्स हैं उसमें लाजमी एमसीक्यूज में आता है कि गैस इन गैस की एग्जांपल क्या है, लिक्विड इन गैस की एग्जांपल क्या है। इसी तरह आपने ये 9 जो हैं टाइप्स इनको आपने याद रखना है। देन डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होते हैं, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं। सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ कि जो भी आपके पास अगर आपने कोई भी शरबत बनाया, अगर उसमें जो है वो पतला होगा तो वो क्या होगा, डाइल्यूट होगा, अगर वो गाढ़ा होगा तो वो क्या होगा, कंसनट्रेटेड। डाइल्यूट मतलब आपने सॉल्यूट उसमें कम डाला है, मतलब जो सॉल्वेंट होगा उसमें वो वाटर होगा, अगर आपने उसमें चीनी या मिश्री वगैरह कम डाली हैं तो वो डाइल्यूट होगा, मतलब पतला होगा। ये आप देखें सॉल्यूट, तो कितने हैं, क्लैरिसा कितने हैं, डेट 9 ट्रामाल भी 9 है ना। ये मुझे दे। जी क्या है, तो अब आपको डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड की समझ आ गई होगी। अब इसमें जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट जो बड़े बड़े पार्टिकल आपको नज़र आ रहे हैं ये किसके हैं, सॉल्यूट के, मतलब 3 हैं जो मॉलिक्यूल हैं, 3 पार्टिकल क्या हैं, सॉल्यूट के हैं और ज़्यादा सारे सॉल्वेंट के हैं, तो ये क्या होगा, डाइल्यूट होगा। कंसनट्रेटेड क्या होगा, इसमें आप देखें तो ये जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं ये सॉल्यूट के हैं, ये ज़्यादा आपको नज़र आ रहे हैं और सॉल्वेंट जो हैं वो कम हैं, तो ये कंसनट्रेटेड होगा। मोर सॉल्यूट इज़ डिज़ॉल्व्ड इन आ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब जिसमें सॉल्यूट कम मिकदार में डिज़ॉल्व होगा उसको हम डाइल्यूट कहेंगे और जिसमें ज़्यादा होगा उसको हम करें। इसी तरह एक और एग्जांपल है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ए लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब थोड़ी सी अमाउंट में सॉल्यूट होगा और ज़्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट होगा, उसको हम डाइल्यूट कहेंगे। और कंसनट्रेटेड क्या होगा, हैज़ ए लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन आ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ये आपके पास